वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ फिन स्कूल। आज हम आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बताएंगे। जब आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना होता है, जैसे कि एक नया फ़ोन, तो उसको परचेज करने के लिए आप पहले सारे फ़ोन्स के फीचर्स, उनकी प्राइस रेंज, उनकी कैमरा क्वालिटी, सॉफ्टवेयर वर्जन्स सब चेक करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट है। विदाउट रिसर्च तो आप फ़ोन परचेज करेंगे ही नहीं, राइट? अब सोचिए कि आप स्टॉक मार्केट में आए हैं और आपको मनी इन्वेस्ट करना है। अभी आप ऐसे ही तो कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप पहले रिसर्च करेंगे कि इंडस्ट्री में कौन सी कंपनीज हैं और उन कंपनीज का क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। इसी प्रोसेस को फाइनेंशियल वर्ल्ड में फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं, यानी वो मेथड जहां आप इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी की इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं टू अराइव एट द डिसीजन एंड प्राइस एट विच यू वांट टू बाय द स्टॉक। फ़ोन परचेज करते वक्त आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि जो प्राइस शॉपकीपर ऑफर कर रहा है वो सही है कि नहीं? आप ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट्स पर चेक करेंगे और फिर शॉप के प्राइस से कंपेयर करेंगे। ऑल्टरनेटिवली आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। बेसिकली आपने मार्केट रिसर्च कर ली है और आपको एग्जैक्टली मालूम है कि आपके फ़ोन का क्या प्राइस होना चाहिए। वैसे ही मार्केट में आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो आप जिस स्टॉक को परचेज करना चाहते हैं, आप उसका इंट्रिंसिक प्राइस डिसाइड करेंगे। चलिए समझते हैं कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। Intrinsic value basically is the present value of all future cash flows of the company. मतलब कंपनी का फ्यूचर में जो अर्निंग्स पोटेंशियल है उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। एंड आप एज एन इन्वेस्टर एक स्टॉक को तब परचेज करेंगे जब उसका मार्केट प्राइस इज लोअर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि आपको फ्यूचर में रिटर्न अर्न करना है इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे। Before we go ahead, let's understand कि present value होता क्या है। Basically, money in your hand today is worth more than the same money in the future. Meaning आज 1000 rupees has more value than 1000 rupees after 6 months. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपके पास आज 1000 rupees हैं तो आप वो कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड 6 months के बाद उसकी वैल्यू बढ़ेगी। इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम एक्सटेंड करें तो 1000 रुपीज़ 6 मंथ्स के बाद मिलने वाले हैं, तो आज उसकी वैल्यू 1000 रुपीज़ से कम होगी। Thus, discounting the future price to arrive at what it is worth today is called the present value. स्टॉक्स में आपको फ्यूचर में क्या डिविडेंड मिलेगा और कंपनी की अर्निंग्स क्या होंगी, इसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे अराइव करने से स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। तो गाइस, फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ एनालाइज करना। एनालाइज करने के दो मेथड्स होते हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। टॉप डाउन में पहले सारी इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री को स्टडी करते हैं एंड देन कंपनी के वैल्यूज़ को फोरकास्ट करते हैं बेस्ड ऑन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ फॉर द इकोनॉमी। इफ द इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट x, a particular industry can grow at 2x and then you can forecast the value for the company. यानी कि अगर आप फ़ोन खरीदते समय टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं तो आप पहले वर्ल्ड वाइड फ़ोन्स में क्या फीचर्स अवेलेबल हैं वो चेक करेंगे। फिर आप इंडिया में कितने फ़ोन्स अवेलेबल हैं वो देखेंगे। उसके बाद आप आपके पसंद के ब्रांड में कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं वो सर्च करेंगे एंड देन आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा फ़ोन परचेज करना चाहिए। दूसरा मेथड होता है बॉटम अप एनालिसिस। इसमें आप पहले आपके पसंद का ब्रांड एनालाइज करेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे एंड देन डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा मॉडल खरीदना चाहिए। आपने जब मॉडल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप कंपेयर करेंगे हाउ इट इज़ बेटर एज कंपेयर टू अदर फ़ोन मॉडल्स। स्टॉक मार्केट में अगर आप कंपनी सिलेक्ट करके उसके अर्निंग्स फोरकास्ट करने के बाद उसको इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी से कंपेयर कर रहे हैं तो इस अप्रोच को बोला जाता है बॉटम अप अप्रोच। इनमें से आप कोई भी अप्रोच फॉलो करें, प्रिंसिपल एक ही है कि आपको बेस्ट स्टॉक परचेज करना है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इज हायर देन द करंट प्राइस सो दैट ओवर लॉन्गर टर्म यू कैन मेक गुड रिटर्न्स। एंड क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं
तो इम्पॉर्टेंट है समझना कि फंडामेंटल एनालिसिस इज यूज्ड बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो स्टॉक को 1 साल से ज़्यादा होल्ड करना चाहते हैं एंड कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। जो इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से कंसर्न है, फंडामेंटल एनालिसिस उनके लिए नहीं है। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ अच्छे स्टॉक्स देखेंगे, वो भी 20% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पे ग्रो हुए हैं, लाइक आयशर मोटर्स, पेज इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। लेकिन मार्केट में आपको सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के फॉलोअर्स ही नहीं मिलेंगे, यहाँ लोग दूसरे तरह के भी मेथड्स फॉलो करते हैं। नंबर 1, टेक्निकल एनालिस्ट्स। टेक्निकल एनालिस्ट प्राइस और वॉल्यूम मूवमेंट के बेसिस पर बाय एंड सेल डिसीजन लेते हैं। इनका मानना है कि ये मार्केट जो है बहुत स्मार्ट होती है एंड सब अर्निंग्स एंड न्यूज़ रिलेटेड टू द स्टॉक प्राइस में फैक्टर इन हो जाती है। इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस करके कुछ बेनिफिट नहीं होगा, प्राइस एंड वॉल्यूम देखकर ट्रेड किया जा सकता है, ये मानना है इन एनालिस्ट का। सेकेंड टाइप के लोग होते हैं जो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में बिलीव करते हैं एंड ये ना ही टेक्निकल और ना ही फंडामेंटल में बिलीव करते हैं। इन्हें लगता है कि मार्केट को आउट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। मार्केट बहुत इंटेलिजेंट है और सब प्राइस कर लेती है, इसीलिए लॉन्ग रन में मार्केट ही सही है। ये नए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना ही नहीं चाहते, ये बस डायरेक्ट मार्केट जो करे उसके साथ ही चलना पसंद करते हैं, यानी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं। इंडेक्स का मतलब होता है बास्केट ऑफ स्टॉक्स जो एक साथ जुड़कर एक वैल्यू देते हैं। निफ्टी एंड सेंसेक्स आर 2 की इंडिसेस इन इंडिया। निफ्टी 50 स्टॉक्स का बास्केट है एंड सेंसेक्स 30 स्टॉक्स का। गाइज, मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। मैं मिलूंगी आपको फिन स्कूल के अगले एपिसोड में। बाय।